नमस्कार दोस्तों। किसी ने सच ही कहा है कि वक्त बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। कुछ समय पहले की बात है जब ये जगह नैरोगेज ट्रेनों के आवागमन की हलचल से आबाद रहती थी। इंजनों की सीटी, ट्रेनों के पहियों की खटखट, यात्रियों की चीख पुकार और रेलवे स्टाफ की भाग दौड़ से ये जगह हमेशा गूंजती रहती थी। वक्त ने करवट ली और आज ये हाल हो गया। ट्रेनें बंद हो गईं और पटरियां भी उखाड़ ली गई हैं। स्टेशन का प्लेटफॉर्म और बिल्डिंग यहाँ कार्य करने वाली कंपनी का गोदाम बनकर रह गया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम ग्वालियर श्योपुर नैरोगेज सेक्शन के जौरा अलापुर स्टेशन पर खड़े हैं। ब्रॉडगेज कन्वर्जन के कार्य की लेटेस्ट अपडेट हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, जौरा अलापुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। यहाँ पर देखने से लगता है कि पहले 2 रेलवे लाइन का ये प्लेटफॉर्म स्टेशन रहा होगा, लेकिन अब पटरियाँ उखाड़ ली गई हैं और रेलवे संचालन संबंधी और यात्रियों के आवागमन संबंधी सन्नाटा पसरा हुआ है। स्टेशन पर ब्रॉडगेज कन्वर्सन का जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ग्वालियर एंड की तरफ रिटेनिंग वाल्व बनाई जा रही है और श्योपुर एंड की तरफ एक वायाडक्ट बनाया जा रहा है। इन सबको बनाए जाने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर ब्रॉडगेज की जो लाइन निकलेगी वो इस स्टेशन से ऊंचाई पर निकलेगी और इस वजह से ये स्टेशन समय के साथ पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। अभी जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर निर्माण कंपनी का सामान रखा हुआ है और उन्हीं के कर्मचारियों की हलचल यहाँ पर सन्नाटे को भंग करती है। प्याऊ आपको दिखाई पड़ रही है और उसकी बगल में है ये बॉक्स नुमा निर्माण जो पहले कभी कैंटीन रहा होगा। ये बगल में ट्रैक्टर खड़ा हुआ है जो ऐसा आभास दे रहा है कि छोटी लाइन की स्टीम वाली ट्रेन आ ही रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जौरा अलापुर का साइन बोर्ड, रास्ते में पड़ने वाली पुलियाओं की मेंटेनेंस की जानकारी वाला बोर्ड, लगी हुई बेंचें, सब कुछ वैसा के वैसा ही है। लेकिन इस स्टेशन का भविष्य अब मुझे ज़्यादा सुनहरा नहीं दिखाई देता है। जल्दी ही इसको तोड़कर पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। दूसरे छोर पर बना हुआ सार्वजनिक टॉयलेट, लगा हुआ साइन बोर्ड जौरा अलापुर, और यहाँ दूर देखने पर आपको उखाड़ी गई पटरियों का ढेर लगा हुआ दिखाई दे जाएगा। अभी इस ढेर को हम आपको एक बार और दिखाएंगे। ये जो इस इलाके से जितनी भी पटरियाँ उखाड़ी गई हैं, ये सारी पटरियाँ यहाँ पर लाकर स्टोर कर दी गई हैं। इस स्टेशन के दोनों तरफ करीब 4-5 किलोमीटर की लंबाई तक पटरियाँ उखाड़ ली गई हैं और वहाँ पर ट्रैक के लिए बेस बनाने का काम अपने अपने स्तर पर चल रहा है। कुछ समय पहले तक जहाँ पर ट्रैक बिछे हुए थे और ट्रेनों का आवागमन होता था, वहाँ पर अब कार्य करने वाली कंपनी के ट्रकों और वाहनों का आना जाना बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। जौरा रेलवे स्टेशन के ग्वालियर एंड पर हमें कार की हलचल कुछ ज़्यादा ही दिखाई दी। वहाँ पर रिटेनिंग वाल्व बनने के साथ साथ बोरिंग मशीन बोरिंग करने के लिए भी अपना काम कर रही थी, तो होते हुए कार्य का अलग ही नज़ारा दिखाई दे रहा था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारा वो वाला वीडियो करप्ट हो गया और हम अभी इस एपिसोड में वो वीडियो आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। हम वादा करते हैं जल्दी ही अगले एपिसोड में हम उस कार्य का पूरा डिटेल वीडियो आपको दिखा पाएंगे। दोस्तों, इस बार हमने जो दौरा किया ग्वालियर से बामौर, मुरैना, सबलगढ़ होते हुए पूरे श्योपुर तक की यात्रा थी और हमें
ये निष्कर्ष निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो दिखाई दे रहा है वो जौरा अलापुर रेलवे स्टेशन पर ही दिखाई दे रहा है। बाकी जगहों पर कुछ नदियों पर हमें पिलर संबंधी काम होते हुए दिखाई दिए, लेकिन ट्रैक और रेलवे स्टेशन अभी यथावत ही हैं। आगे आने वाले समय में जल्द ही वहाँ भी हमें कोई कार्य होता हुआ दिखाई देगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इन सभी कार्यों के लेटेस्ट अपडेट हम निरंतर रूप से आपको देते रहेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे इस प्रयास को आपका पूरा समर्थन और प्यार ज़रूर मिलेगा। जैसा आप देख पा रहे हैं, उखाड़ी गई पटरियों के ढेर और स्लीपरों के ढेर यहाँ पर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रॉसिंग वाले फाटकों के लीवरों के अवशेष भी यहाँ पर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब इस बात का प्रमाण है कि जौरा अलापुर सेक्शन में काफ़ी तेज़ी से कन्वर्जन का काम गति पकड़ चुका है। यहाँ पर हम आपको कैलारस एंड की तरफ बन रहे वायाडक्ट का भी कार्य बताना चाहेंगे। ये वायाडक्ट इस तरह से बनाया जा रहा है कि नीचे से ट्रैफिक निकल सके और बेस बनाने के बाद ऊपर जब ट्रैक बिछाया जाएगा तो ऊंचाई से ट्रेन यहाँ से गुजर सके। इसका साफ साफ अर्थ ये निकाला जा सकता है कि वर्तमान रेलवे स्टेशन के स्थान पर ही ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन नहीं बनाया जाएगा, उसे किसी और सुविधाजनक जगह पर विकसित किया जाएगा। स्टेशन से बाहर निकलते ही हमने पाया कि कैलारस की तरफ कुछ किलोमीटर तक ये पटरियां भी यहाँ उखाड़ दी गई हैं। देखने में एक पल के लिए ये धोखा होता है कि कहीं ये ब्रॉड गेज की लाइन तो नहीं बिछा दी गई, लेकिन गौर से देखने पर लगा कि जो पटरियाँ उखाड़ी गई हैं उनके स्लीपर हटा लिए गए हैं, पर लोहे की पटरियाँ अभी नहीं हटाई गई हैं। पर देखने पर कोई भी ये धोखा खा सकता है और सोच सकता है कि अरे यहाँ तो ब्रॉड गेज की लाइन बिछा भी दी गई है। यहाँ से थोड़ा बाईं ओर देखने पर हमें अर्थवर्क का काम दिखाई देता है और थोड़ी दूर पर वर्तमान नाले के पानी को निकलने के लिए एक डक्ट बना हुआ दिखाई देता है, जो बताता है कि बेस का काम पूरा हो जाने के बाद नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का रूट क्या होने वाला है। थोड़ी दूर पर एक और डक्ट बना हुआ दिखाई देता है, जो इस वर्तमान डक्ट से थोड़ा सा ऊंचा है, यानी यहाँ पर रेलवे लाइन थोड़ी ऊंचाई पकड़ने वाली है। एक बार फिर देखिए नज़र का धोखा, अद्भुत नज़ारा, अधूरी जानकारी कितने वहम पैदा करती है, इसका एक और सबूत आपकी नज़रों के सामने है। दोस्तों, यहाँ से कैलारस की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमें आखिर वो नज़ारा दिखाई दिया जिसको अभी तक हमने फ़ोटो पर ही देखा था और रेलवे उस पर गर्व करती आई है। जी हाँ, नदी पर बना हुआ नैरो गेज का वो शानदार ब्रिज, जो देखकर ही भारतीय इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना महसूस होता है। इस ब्रिज पर आवागमन रेलवे का बंद है, लेकिन इसके पीछे थोड़ी दूरी पर ब्रॉड गेज के नए रेलवे ब्रिज के लिए कंस्ट्रक्शन का काम जारी है
उस कार्य के बारे में लेटेस्ट अपडेट हम जल्द ही आपको अपने नए वीडियो में देंगे। लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हम जल्दी ही आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।